न्यूज टुडे राष्ट्र के प्राइम टाइम बुलेटिन खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। तो आइए देखते हैं आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के इरादे बेहद खतरनाक। बोले, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय हितों की नहीं परवाह। पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाकर वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता। महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर लगाया चुनाव प्रचार के लिए रोकने का आरोप। बोली, बिना किसी कारण कई क्षेत्रों में जाने से किया जा रहा है मना। आतंकवाद पर लगाम लगाने के अभियान में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के सहयोगी टीआरएफ का आतंकी कमांडर वासर डार सहित 2 आतंकवादियों को उतारा मौत के घाट। अल्ताफ बुखारी ने घाटी में शांति बनाए रखने में कश्मीरी अवाम की भूमिका की सराहना। अल्ताफ बुखारी ने कहा, 5 अगस्त 2019 के बाद प्रदेश में शांति के प्रयासों का हुआ फायदा। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर अपने हमले भी तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इरादे बेहद खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कांग्रेस के साथ 20-25 साल से जुड़े लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राधिका खेड़े का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के एक महिला नेता को राम मंदिर जाने के बाद बड़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रमिक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अब यह तय कर लिया है कि मोदी को झूठे आरोपों में फंसाओ, अफवाह फैलाओ और आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। 25 साल कांग्रेस में रहे हैं, 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं, बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। अब इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ। और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भारतीय आस्था या राष्ट्रीय हितों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ गहरा प्रेम और सहयोग है और 26/11 के आतंकी हमले के दौरान भी सरकार पाकिस्तान पर आरोप लगाने से बचती रही। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तब इनके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है और वह भारत पर हमला करेगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ, तो लोगों ने कहा पाकिस्तान के साथ, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए रैली को कवर कर रहे मीडिया के लोगों से कहा कि सुन लीजिए, ये मैंने नहीं कहा और ये मेरे गले मत मर देना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्हें लगता है पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखाकर ये अपने वोट बैंक को मौजूद कर लेंगे, पर मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। लगी है होड़, वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखिए। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? कोई मानेगा क्या? अरे दुनिया के किसी देश का व्यक्ति मानेगा क्या? कांग्रेस के साथी दल के एक और नेता भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। बताओ, मैं तो कांग्रेस के शाहजादे से पूछूंगा, जरा ये बताओ भैया, आपके साथी ये सब बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? ये आखिरकार अचानक एक साथ चारों तरफ से सीनियर लोगों की आवाज क्यों आने लगी है? पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत, और इसलिए ही तो लोग कहते हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हाथ। अब मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। भाई मीडिया वाले देखना, मैं नहीं बोला हूं। मेरे गले मत बढ़ दे रहा। इनको लगता है कि पाकिस्तान प्रेम दिखाकर ये अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत कर लेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इनकी जमानत तक बचनी मुश्किल है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर बिना कोई कारण बताए उन्हें कई इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाने देने का आरोप लगाया है। त्राल में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह चुनाव प्रचार के लिए कई इलाकों में जाना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बिना किसी कारण कई क्षेत्रों में जाने से प्रतिबंध कर दिया है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए बच्चों के इस्तेमाल को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मामले से उनका कुछ लेना देना नहीं है और एक कार्यक्रम के दौरान वह बच्ची आई थी। पहले तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जहां जहां जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागवल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाजत नहीं दी गई। और यहाँ जहां तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तेकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। मुझे तो समझ नहीं आप किस बात की बात कर रहे हैं, मालूम नहीं। वो जो बच्ची का है वो तो हमने नहीं वीडियो अपलोड किया है,
वो तो कोई बच्ची आई मेरे पास, उसने वहां तकरीर की, उसकी माँ साथ थी, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, किसी सोशल साइट पे डाला। हमारा तो उसमें साथ कोई लेन देन नहीं है। मैडम, हरियाणा के जो एमपी है कांग्रेस के, वो कहते हैं जो भी ऐसे होते हैं उसका फायदा सीधे बीजेपी को जाता है, इनकम नहीं होनी चाहिए। वो तो आप उनसे पूछ लीजिए वो सवाल। चलिए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति के प्रयासों में सफलता मिली है और इसमें कश्मीरी अवाम का विशेष योगदान रहा है। बड़गाम में एक चुनावी जनसभा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पिछले 3 दशकों से अधिक समय में हमने जम्मू कश्मीर में हर जगह मौतें और रक्तपात देखा है। हालांकि मैं उन लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों के दौरान खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद यहां शांति के प्रयासों में योगदान दिया और मुझे यकीन है कि लोगों ने जम्मू कश्मीर में शांति स्थापना करने के लिए जो प्रयास किए उनका आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिलेगा। साल के बाद कल श्रीनगर में रैली देखने को मिली, आप इसके हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं आप? हम तो अपने बुजुर्गों को के दरबार में हाजिरी के लिए गए और कोई सियासत नहीं थी उसमें। अभी और ज़ियारतें मंत्या खुशहाली थे अल्ताफ बुखारी नहीं वोटिंग का दिन नजर आ रही है आने वाले असेंबली इलेक्शन में, देखो अपनी पार्टी इस हद तक तो कामयाब है। आज आरिजाल में है, इस हद तक तो कामयाब है ना। आप ये तो देखो ना कि हम यहाँ तक तो हैं, जिस दिन उससे आगे चलेंगे आपको खुद पता लगेगा। सर, वोटिंग का दिन काफी नजदीक आ रहा है, तो आप जल से भी कुछ दिन के बाद बंद होगी, तो कैसा लग रहा है अपनी पार्टी कहाँ तक पहुँच पाएगी पार्लियामेंट इलेक्शन में? आपको मैं सच बताऊं, 4 साल मेरी उम्र, 70 साल की पार्टी, 75 साल की एक पार्टी इतनी बेईमानी बोली हुई, वो अपनी बेईमानी के तले डूब गई है, डूबी हुई नज़र आ रही है। दूसरी पार्टी 40 साल की, वो अपनी बदनीति में के तले डूब रही है। सच का अगर खाली पैगाम ही पहुंचे वो भी काफ़ी होता है। कोई वोट बेईमानी है, बेईमान है। अल्ताफ साहब, एनसी कहती है कि पथराव अगर 2019 के बाद कम हुआ। क्रेडिट खुद को नहीं लिया है। पहले मैं एक चीज़ बताऊं, मैं लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्यों इन्होंने भी वो नहीं किया जो ये पॉलिटिकल गारमेंट्स के दौर में करते थे। पॉलिटिकल गारमेंट इनको कहती थी मुर्गे मार डालो, मुर्गे ये मारते थे। आज ये देख रहे हैं ये इंसान है, इन्होंने किसी को नहीं मारा, तो क्रेडिट तो लोगों को भी जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। कुलगाम जिले के रेडबाइन पाइन इलाके में सुरक्षा बलों ने आज आतंकी संगठन टीआरएफ के मोस्ट वांटेड आतंकी कमांडर वासिर डार सहित 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कुलगाम के रेडबाइन इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और मारे गए आतंकवादियों में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ का कमांडर वासिर डार भी शामिल है। सुबह जो है ये सुबह उसमें जो गोलीबारी है और उसको इंटेंसिफाई हो गई और ये आज दोपहर को ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। बट अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि उसमें जो डेब्रीज होती हैं और वो एक्सप्लोजिव होता है उसको क्लियर करने का अभी काम चल रहा है। जो मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन वासिर डार जो टीआरएफ का एक कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था, तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। और ऑपरेशन ओवर हुआ कि अभी नहीं? ऑपरेशन अभी कंक्लूसिव स्टेजेस पे है, अभी उसकी डेब्रीज और जो एक्सप्लोजिव है उसके क्लियरेंस हो रहा है। सर ये बताया कि जो अभी 13 तारीख को इलेक्शन भी हो रहे हैं कि कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि जो टेररिस्ट है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर सिचुएशन को। इस टाइप के प्रयास जो है एंटी नेशनल फोर्सेस या टेररिस्ट द्वारा हमेशा रहते हैं, बट जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अमला उसके लिए मुस्तैद है और इस टाइप की कोई भी प्रयास होगा तो उसको वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल करेगा।
आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज हाजिन में प्रशासन ने स्वीप अभियान के तहत टांगा रैली का आयोजन किया। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अमीर चौधरी ने टांगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित की गई ये टांगा रैली हाजिन के विभिन्न इलाकों से गुजरी और कटपोरा पर जाकर संपन्न हुई। पत्रकारों से बात करते हुए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अमीर चौधरी ने कहा कि इन कार्यक्रमों और रैलियों के आयोजन का लक्ष्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ना और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रैली की है, इसके दो मैसेजेस हैं। एक तो टांगा जो है एक हमारा हेरिटेज भी है। आज जब बाकी जगहों में विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चीज़ें घटती जा रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी कल्चरल रिवायत को पकड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा सेक्शन भी है जो अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें कहीं पीछे भी रह रहा है। तो इन लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करके हमने जो है एक मैसेज देने की लार्जर सोसाइटी में कोशिश की है कि टांगे वालों को भी हमने लिया कि ये वाले भी लोग भी हैं, इनके थ्रू भी मैसेज जाएगा अपनी लोकेलिटी में। प्लस जो लोकेशन चूज़ की गई हाजिन, वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें लास्ट टाइम वोटर टर्नआउट बहुत कम था, तो हमें लगा कि उस लोगों को मैसेज पहुंचाना, उन तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए वेन्यू भी ये चुना गया। जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने और किसानों को मक्का की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूक करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग ने बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के इस मार्ग में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को मक्का की फसल के प्रबंधन और कीटनाशक के इस्तेमाल सहित आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि गुरेज घाटी का अनुकूल जलवायु और उपजाऊ मिट्टी मक्का की पैदावार के लिए बेहतर स्थान है और इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफी सहायक सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्कॉच कश्मीर द्वारा विकसित किए गए उच्च गुणवत्ता वाले मक्का के बीज किशन गंगा 2 और कृषि उपकरणों का भी वितरण किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज ने आज यहाँ पे जो हमारे स्कॉच कश्मीर का यहाँ स्टेशन है, आज यहाँ गुरेज में बगतौर ब्लॉक में हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमने सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है। किशन गंगा 2 जो मेज़ की वैरायटी है हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाई है, बहुत ही हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो उसका आज हमने सीड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो हमारा रिसर्च स्टेशन है यहाँ स्कॉच कश्मीर का इजमर्ग में, वहीं पे हमने एक प्रोग्राम छोटा मोटा प्रोग्राम किया है जिसमें हमने जो फार्मर्स जो सिलेक्टेड फार्मर्स थे अंडर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, उनको हमने सीड दिया है और साथ में उनको दिखाया है कि सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस इनको कैसे फॉलो करना है, सोइंग कैसे करनी है, इसमें वीडिंग कैसे करनी है, जैसे इरिगेशन पानी कब देना है, हार्वेस्टिंग कब करनी है, क्योंकि इसका बायोमास बहुत अच्छा बनता है और सीड भी बहुत अच्छा बनता है। इनकी जो यहाँ ट्रेडिशनल वैरायटी है उसके मुकाबले में ये बहुत ही प्रॉमिसिंग वैरायटी है गुरेज इलाके के लिए, इसीलिए इसका नाम भी किशन गंगा 2 हमारी यूनिवर्सिटी ने रखा है। और इस मिडल ये जो लवर जोन है गुरेज का, तो इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स इसी इलाके में इस वैरायटी ने दिखाया है। तो इस सिलसिले में हमारे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम जो चलता है कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज का, तो उसी के एक संपर्क में हमने यहाँ फार्मर्स को बुलाया है, उनको अवेयरनेस दी है और थोड़ी ट्रेनिंग्स दी है और पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताया है कि कैसे फॉलो करना है इस मेज कल्टीवेशन के बारे में। टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जम्वाल ने आज डोगरी गायक संध्या शर्मा के नए गीत शेरनी 2 को रिलीज किया। जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में शेरनी 2 गीत को रिलीज करने के दौरान टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जम्वाल ने कहा कि संध्या शर्मा ने इस गीत के माध्यम से समाज में बढ़ती कुरीतियां और महिला सशक्तिकरण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक बढ़िया प्रयास किया है। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि सिर्फ कमर्शियल बेस उपर बनाई गई है, बल्कि अज की एल्बम जी तुसें दिखी है एक मैसेज है, एक स्नेहा है समाज के प्रति कि कियां साडे समाज च कुरीतियां बधा दियां जिहदे कारण साडी जिहड़ी युवा पीढ़ी है कुते ना कुते नशे के चंगुल च या ड्रग अब्यूज़ च फसा दी है। और तुसें देखिया कि किन्ने नौजवान अपनी जान जिहड़ी है गवाई चुके हैं। ये जिहड़ा एक गाना ना सिर्फ एक गाना है बल्कि संध्या शर्मा जी, इरफान चौधरी जी, इनकी पूरी टीम ने एक मेहनत करी है, एक समाज ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज जिला शोपियां में रोड शो किया। अपनी पार्टी के नेता एडवोकेट ओवैस खान द्वारा आयोजित किए गए इस रोड शो में बारामूला के पूर्व विधायक जावेर दिलावर मीर, इरफान मनहास, एडवोकेट गोहर हसन और डीडीसी फाजुलदीन सहित बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस अवसर पर एडवोकेट ओवैस अहमद खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद बुखारी स्पष्ट रूप से एक ऐसे विचार के साथ आए हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग को आकार दे रहा है। शोपियान के यूथ की बात करें, शोपियान के यूथ के लिए पार्लियामेंट में बोले और शोपियान के यूथ के लिए
हर किसी स्टेज पे बात करें। आज का जो ये आप देख रहे हैं एक रोड शो हमने यहाँ पे जल्द कुछ ही दिनों में हमने ये 1-2 दिन में ही हमने ये डिसाइड किया कि हम एक छोटा सा रोड शो करेंगे और इसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वोट करना चाहिए, ताकि आपका जो नुमाइंदा हो वो आप चुने और वो वैसा नुमाइंदा हो इस बार कि जो आपका काम करे। हमने जैसा कि यूथ जो था इस इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रहता था और ये एक चेंज है, एक बदलाव है जो कि अपनी पार्टी का आप देख रहे हैं शोपियान में कि अभी यूथ जो है जिन्होंने कभी वोट नहीं किया वो अभी निकल रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि एक उम्मीद की किरण उनको नज़र आ रही है जो सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की शक्ल में जो पार्टी प्रेसिडेंट है, कि यूथ को उनका कहना है कि आपको कभी हम मायूस नहीं होने देंगे और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। खबर दिन भर के आज के इस अंक में बस इतना ही। अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।